बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने अगले लेक्चर का आगाज़ करेंगे। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था, उस प्रीवियस लेक्चर में हमने जॉइंट्स की तारीफ़ की थी। जॉइंट्स की तारीफ़ की थी जॉइंट्स की तारीफ़ की थी। इसी के साथ साथ हमने टाइप्स को डिस्कस किया था। टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ मोटेलिटी की बेस के ऊपर जो टाइप्स थी। जो पहली टाइप थी इमूवेबल जॉइंट्स। इमूवेबल जॉइंट्स, ऐसे जॉइंट्स जो मूव नहीं करते। एग्जाम्पल मैंने आपको क्या बताई थी? एग्जाम्पल मैंने बताई थी जॉइंट्स इन स्कल। जॉइंट्स इन स्कल के अंदर जो जॉइंट्स होते हैं, जिन्हें सूचर कहते हैं। इन जॉइंट्स का स्पेसिफिक नेम है, इन्हें हम सूचर्स कहते हैं। उसके बाद फिर हमने स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स को डिस्कस किया था, और फिर फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स को डिस्कस किया था। और फिर हमने इसके साथ साथ हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की बेस के लिहाज से जो जॉइंट्स की टाइप्स हैं। बेसिकली जो जॉइंट्स की टाइप्स हैं, पहली जो टाइप्स हैं वो मोटेलिटी की बेस के ऊपर हैं। जो दूसरी टाइप्स हैं वो स्ट्रक्चर के बेस पर हैं, यानी उनकी बेस स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर को देखते हुए जॉइंट्स की टाइप्स बनाई गई हैं। फिर हमने टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर। और इनकी टाइप्स थी कार्टिलिजिनियस जॉइंट्स, ऐसे जॉइंट जो कार्टिलेज के बने हुए हैं, और फाइब्रस कार्टिलेज जॉइंट्स। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। डियर स्टूडेंट्स, आज भी हम इस लेक्चर में जो डिस्कस करेंगे वो टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आता है साइनोवियल जॉइंट्स। जॉइंट कंटेन अ कैविटी फिल्ड विद फ्लूइड, यानी ये वो जॉइंट होता है जिसमें कैविटी होती है। यानी ये बोन है, ये बोन, और ये दूसरी बोन। इन बोन्स के दरमियान
इन बोन्स के दरमियान ये कैविटी है, इस कैविटी की बेस के ऊपर साइनोवियल जॉइंट कहते हैं, और ये जो कैविटी होती है इसमें फ्लूइड होता है, इसमें फ्लूइड होता है ताकि फ्रिक्शन को कम किया जा सके। जॉइंट कंटेन अ कैविटी, वो जॉइंट जिनमें कैविटी होती है और इस कैविटी में फ्लूइड होता है, एंड आर अडॉप्टेड टू रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन मूविंग जॉइंट्स, ताकि जो मूविंग जॉइंट्स हैं उनके दरमियान फ्रिक्शन कम हो। बेसिकली फ्रिक्शन को कम करना है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले साइनोवियल कैप्सूल। डियर स्टूडेंट्स, साइनोवियल कैप्सूल को समझते हैं। साइनोवियल कैप्सूल को, अब ये जो जॉइंट्स होते हैं साइनोवियल जॉइंट्स, साइनोवियल जॉइंट्स के अंदर कैविटी होती है और इस कैविटी में फ्लूइड होता है और इस फ्लूइड को साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। बेसिकली दिस फ्लूइड रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन बोन्स, बिटवीन जॉइंट्स और बिटवीन बोन्स। डियर स्टूडेंट्स, मैं नी जॉइंट बनाता हूँ, नी जॉइंट। ये मैंने फीमर बनाई है, फीमर, और बिल्कुल इसके नीचे ये मैंने टिबिया दिखाई है, ये टिबिया। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले साइनोवियल कैप्सूल, साइनोवियल कैप्सूल। साइनोवियल कैप्सूल क्या होता है? साइनोवियल कैप्सूल, साइनोवियल कैप्सूल जो है ये बेसिकली 3 स्ट्रक्चर बनाता है। 3 फॉर्म्ड 3 स्ट्रक्चर्स, 3 स्ट्रक्चर्स। साइनोवियल कैप्सूल ने 3 तरह के स्ट्रक्चर बनाने हैं। पहला जो स्ट्रक्चर बनाता है इसे हम कहते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन। साइनोवियल मेम्ब्रेन। जो दूसरा स्ट्रक्चर बनाता है हम उसे कहते हैं लिगामेंट, लिगामेंट। और जो तीसरा स्ट्रक्चर है वो है साइनोवियल फ्लूइड। और ये कार्टिलेज, ये यहाँ पर ये कार्टिलेज है, ये कार्टिलेज, और ये यहाँ पर भी ये कार्टिलेज। कार्टिलेज के नीचे ये साइनोवियल मेम्ब्रेन है, ये कार्टिलेज की ये साइनोवियल मेम्ब्रेन, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन है, ये सारी की सारी ये साइनोवियल मेम्ब्रेन, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन, साइनोवियल मेम्ब्रेन। साइनोवियल मेम्ब्रेन में ये साइनोवियल फ्लूइड, ये साइनोवियल फ्लूइड है, इसे हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। ये साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल
फ्लूइड। और फिर इस साइनोवियल कैप्सूल ने ये लिगामेंट भी बनाना है, ये लिगामेंट है, ये लिगामेंट, ये लिगामेंट, ये लिगामेंट है। और लिगामेंट क्या करता है? लिगामेंट कनेक्ट, लिगामेंट connect the bones at joint, ये जॉइंट के ऊपर बोन्स को कनेक्ट करता है। और ये जो लिगामेंट है ये इलास्टिक होते हैं, इलास्टिक, ताकि मूवमेंट हो सके, इलास्टिक होता है ये। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद है सनोवियल। द जॉइंट इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड एज फाइब्रस कैप्सूल। जो सनोवियल कैप्सूल है इसे फाइब्रस कैप्सूल भी कहते हैं। और जो मैंने स्ट्रक्चर बनाए हैं ये सारे के सारे स्ट्रक्चर सनोवियल कैप्सूल और फाइब्रस कैप्सूल से बनते हैं। डायग्राम में देखिए, ये फाइब्रस लेयर, ये सनोवियल मेम्ब्रेन, ये सनोवियल मेम्ब्रेन है, ये फाइब्रस लेयर है, और ये जॉइंट कैविटी है जिसे सनोवियल कैविटी कहते हैं। ये कैविटी, ये सारी कैविटी है, ये कैविटी है, ये कैविटी, इस कैविटी को कहते हैं साइनोवियल कैविटी। इस कैविटी की वजह से इसको साइनोवियल जॉइंट्स कहा जाता है। यहाँ डायग्राम में देखिए, यहाँ पर डायग्राम में ये साइनोवियल मेम्ब्रेन, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन है, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन, और इसमें ये साइनोवियल फ्लूइड है। डियर स्टूडेंट्स, साइनोवियल मेम्ब्रेन, inner layer of capsule is synovial membrane। साइनोवियल कैप्सूल की जो इनर लेयर है, इनर लेयर, ये इनर लेयर है, ये इनर लेयर है, ये इनर लेयर, ये इनर लेयर, ये जो इनर लेयर है, इनर लेयर, इस इनर लेयर को साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं। और इस साइनोवियल मेम्ब्रेन में फ्लूइड है, इस फ्लूइड को कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब है लिगामेंट, पार्ट ऑफ कैप्सूल मॉडिफाइड टू फॉर्म लिगामेंट होल्डिंग बोन्स टुगेदर। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो साइनोवियल कैप्सूल है या फाइब्रस कैप्सूल है ये लिगामेंट भी बनाता है। ये स्ट्रक्चर में देखिए, ये लिगामेंट है, ये लिगामेंट है। और लिगामेंट का काम क्या है? इसने बोन्स को पकड़े रखना है ताकि बोन्स अपनी जगह से हिले नहीं, जॉइंट्स पर बोन्स अपनी जगह से ना हिले, ताकि टू प्रिवेंट लिगामेंट ligaments are connective tissue and elastic। और फंक्शन क्या है? टू प्रिवेंट
dislocation of bones at joints। लिगामेंट ने प्रिवेंट करना है ताकि जो जॉइंट्स के ऊपर बोन्स हैं वो डिसलोकेट ना हो, अपनी जगह से हटे ना, यानी जॉइंट्स पर जो बोन्स हैं वो अपनी जगह से हिले ना। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड मूवमेंट synovial joint may be classified as। डियर स्टूडेंट्स, अब synovial joint की क्लासिफिकेशन की गई है और जो क्लासिफिकेशन की बेस है वो स्ट्रक्चर पर भी है और मूवमेंट पर भी है, यानी मूवमेंट और स्ट्रक्चर की बेस पर synovial joint की क्लासिफिकेशन की गई है। डियर स्टूडेंट्स, इस क्लासिफिकेशन में ये जो साइनोवियल जॉइंट की क्लासिफिकेशन की गई है, इसमें जो पहली टाइप है इसे हम हिंज जॉइंट कहते हैं। इन्हें हम हिंज जॉइंट कहते हैं। हिंज कहते हैं डोर लाइक एक्शन, जैसे दरवाज़ा बंद होता है और खुलता है। हिंज जॉइंट्स डोर लाइक एक्शन, जॉइंट्स दैट अलाउ मूवमेंट इन टू डायरेक्शन। ये वो जॉइंट्स होते हैं जो कि टू डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये नी जॉइंट है, ये नी जॉइंट है, नी जॉइंट। अब ये जो नी जॉइंट है इसकी टू डायरेक्शन में मूवमेंट है, ये अप है और ये डाउन है। और ये शोल्डर जॉइंट है, ये आर्म अप है और ये आर्म डाउन है। एक अपवर्ड डायरेक्शन है और एक बैकवर्ड डायरेक्शन है। अपवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी हिंज लाइक एक्शन है ये, डोर की तरह, जैसे डोर खुलता है और बंद होता है एक ही प्लेन में। जॉइंट्स दैट अलाउ मूवमेंट इन टू डायरेक्शन, ये वो जॉइंट्स हैं जो कि टू डायरेक्शन में मूव करते हैं। हिंज जॉइंट मूवमेंट एट जॉइंट इन वन डायरेक्शन लाइक ए डोर। एग्जाम्पल नी एंड एल्बो जॉइंट। हिंज जॉइंट जैसा कि दरवाज़ा मूव करता है, नी एंड एल्बो जॉइंट इसकी एग्जाम्पल है। डियर स्टूडेंट्स, ये नी जॉइंट और ये एल्बो जॉइंट, ये एल्बो जॉइंट है, ये एल्बो जॉइंट है, ये एल्बो जॉइंट, ये एल्बो जॉइंट है। डियर स्टूडेंट्स, अरेंजमेंट ऑफ मसल, जो हिंज जॉइंट हैं वहाँ पर मसल्स की क्या अरेंजमेंट है। जो हिंज जॉइंट होते हैं वहाँ पर पेयर ऑफ मसल होता है, पेयर ऑफ मसल अरेंज्ड इन सेम प्लेन। जो पेयर है मसल्स का वो एक ही प्लेन में अरेंज होता है। देखते हैं, ये एल्बो जॉइंट है, ये एल्बो जॉइंट है, ये एल्बो जॉइंट है। एक ये मसल है और उसके नीचे ये दूसरा मसल है। जो ऊपर वाला मसल है इसको बाइसेप्स कहते हैं, जो नीचे वाला मसल है इसको ट्राइसेप्स कहते हैं। ये एक ही प्लेन में है। बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होने से जो आर्म है उसे हम अपवर्ड पोजीशन में ले आते हैं। जब ट्राइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट होता है हम अपनी आर्म को डाउनवर्ड मूवमेंट में ले जाते हैं। और यहाँ पर जो मसल है वो पेयर की शक्ल में है। ये पहला मसल बाइसेप्स, ये दूसरा मसल ट्राइसेप्स, पेयर की शक्ल में। डियर स्टूडेंट्स, जो ईच मसल हैव origin fixed with immovable bone। डियर स्टूडेंट्स, जो हिंज जॉइंट होते हैं
वहाँ पर जो मसल है, आप यूँ समझ लें कि जो स्केलेटल मसल्स होते हैं, स्केलेटल मसल, सच muscles which are attached with skeleton, वो मसल जो स्केलेटन के साथ अटैच होते हैं। और ये जो मसल होता है, वो मसल जो स्केलेटन के साथ अटैच होता है, उस मसल के बेसिकली 3 रीजन्स होते हैं। 3 रीजन्स ऑफ स्केलेटल मसल, जहाँ से मसल निकलता है या मसल का वो पार्ट जो कि इमूवेबल बोन के साथ अटैच होता है टेंडन की मदद से। टेंडन वो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं जो कि मसल को बोन के साथ अटैच करते हैं। अब ये शोल्डर जॉइंट है, ये शोल्डर जॉइंट, आप शोल्डर जॉइंट को देखें, ये स्कैपुला है, ये स्कैपुला। अब ये जो स्कैपुला है, ये इमूवेबल बोन है, इमूवेबल मसल का वो पार्ट जो इमूवेबल बोन के साथ अटैच होता है, उसे ओरिजिन कहा जाता है, उसे हम ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन फिक्स विद इमूवेबल बोन, जैसे स्कैपुला के साथ ये मसल का पार्ट अटैच है, इसे हम ओरिजिन कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगला जो मसल का रीजन है उसे हम इंसर्शन कहते हैं। मसल का जो पहला हिस्सा है जिसे हमने क्या कहा है, उससे हमने कहा कि ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन। और ये मसल का ये दूसरा हिस्सा है, अदर पॉइंट, दूसरा जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इसे हम इंसर्शन कहते हैं। इंसर्शन, इसके दरमियान में भी एक पार्ट है, इस पार्ट को बेली कहा जाता है। अदर एंड ऑफ मसल, जो इंसर्शन है वो मसल का दूसरा एंड है, अटैच विद मूवेबल बोन। अब जो दूसरा एंड होता है वो हमेशा मूवेबल बोन के साथ अटैच होता है, फार फ्रॉम जॉइंट्स। अब जो मसल का दूसरा पार्ट है जो कि मूवेबल बोन के साथ अटैच है, वो हमेशा जॉइंट से दूर होता है। ये जॉइंट यहाँ पर बन रहा है, ये एल्बो जॉइंट है, एल्बो जॉइंट। जो मसल है वो एल्बो जॉइंट से दूर अटैच है, यानी रेडियस के साथ अटैच है। यहाँ पर वो पॉइंट मसल, वो पॉइंट जॉइंट से दूर है, फार फ्रॉम जॉइंट्स, जॉइंट से दूर होता है वो पार्ट। इस पार्ट को हम इंसर्शन कहते हैं। और ये मसल का दूसरा हिस्सा होता है, दूसरा एंड है। पहला एंड का है वो एंड जो कि इमूवेबल बोन के साथ अटैच है, उसे हम ओरिजिन कहते हैं। और मसल का जो दूसरा एंड है वो मूवेबल बोन के साथ अटैच है, उसे हम इंसर्शन कहते हैं। और ये जो इंसर्शन होती है हमेशा जॉइंट से दूर होती है। डियर स्टूडेंट्स, अब हिंज जॉइंट की एग्जांपल है हमारे पास नी जॉइंट, नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट, ये हिंज जॉइंट की एग्जांपल है। डियर स्टूडेंट्स, अब है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। डियर स्टूडेंट्स, ये जो पेल्विक बोन है,
पेल्विक बोन। पेल्विक बोन में ये प्यूबस है, प्यूबस। पेल्विक बोन में ये प्यूबस बोन है, यानी पेल्विक गिल्डल में ये प्यूबस है। इस प्यूबस में एक कैविटी बनती है, ये कैविटी। इस कैविटी को हम एसिटाब्यूलम कहते हैं। इस कैविटी में फीमर का हेड अटैच होता है। ये फीमर का हेड है, ये फीमर का हेड। ये फीमर का हेड है और ये कैविटी है। इस कैविटी को सॉकेट कहते हैं, सॉकेट, सॉकेट। और जो फीमर का हेड है ये बॉल लाइक है, बॉल लाइक। इस वजह से इसको कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में मूवमेंट हो सकती है। डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा बहुत सी डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है। बहुत सी डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है। अब यहाँ पर दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ। ये प्यूबस में कैविटी है, ये कैविटी, इसमें ये फीमर का हेड अटैच है। अब ये जो कैविटी है, इस कैविटी को सॉकेट कहते हैं। यहाँ पर कैविटी है और इसके अंदर फीमर का हेड अटैच है। इस वजह से इसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। डियर स्टूडेंट्स, अब हमने देखना है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पर मसल्स की अरेंजमेंट क्या होगी। जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होते हैं वहाँ पर एटलीस्ट 2 पेयर ऑफ मसल्स होते हैं और ये जो मसल्स होते हैं ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं, क्योंकि ये एक से ज़्यादा पेयर है। डायग्राम में देखिए, डायग्राम में ये मसल है एक, ये मसल और एक यूं आ रहा है मसल। अब ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। जो यहाँ पर मसल है उसे कहते हैं ग्लूटियस मैक्सिमस, जो हिप बोन है, मैक्सिमस। और ये हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट मसल है। लार्जेस्ट मसल है ग्लूटियस मैक्सिमस, ये हमारी बटक का मसल है और ये परपेंडिकुलर है। दीज मसल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मसल्स परपेंडिकुलर होते हैं। जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होते हैं वहाँ पर जो मसल्स होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, जैसे डायग्राम में मैंने आपको दिखाया है। यहाँ पर भी देखिए यूं मसल आ रहा है एक और एक मसल यूं आ रहा है, ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। डियर स्टूडेंट्स, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की इम्पॉर्टेंस, प्रोवाइड मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, बहुत ज़्यादा लचक है, जिसकी वजह से हर डायरेक्शन में मूवमेंट हो सकती है। डियर स्टूडेंट्स, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की एग्जांपल है अब शोल्डर जॉइंट, शोल्डर जॉइंट ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की एग्जांपल है। हिप जॉइंट जो कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की एग्जांपल है। डियर स्टूडेंट्स, अब है पाइवट जॉइंट, पाइवट जॉइंट।
हमने डिस्कस करना है पावट जॉइंट को। पाइवट जॉइंट या पावट जॉइंट अलाउ रोटेटरी मूवमेंट अराउंड द सिंगल एक्सिस। डियर स्टूडेंट्स, ये सर्वाइकल रीजन है। सर्वाइकल रीजन में जो पहला वर्टिब्रा है उसे एटलस कहते हैं, जो कि ऑस्पिटल बोन के साथ जॉइंट बनाता है। इसे हम पावट जॉइंट कहते हैं, पावट जॉइंट। और ये मूवमेंट सिंगल एक्सिस पे होती है, रोटेटरी मूवमेंट है। यानी हम अपना जो सर है ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं, इस साइड पर भी कर सकते हैं, इस साइड पर भी कर सकते हैं। ये रोटेटरी मूवमेंट है। यूं भी रोटेट करवा सकते हैं, इस तरह से रोटेट करवा सकते हैं, ये इस तरह से ये रोटेट करवा सकते हैं। इसे कहते हैं रोटेटरी मूवमेंट, साइड बाय साइड मूवमेंट, साइड बाय साइड मूवमेंट। और सिंगल एक्सिस है, ये सिंगल एक्सिस। डियर स्टूडेंट्स, आप पावट जॉइंट की जो एग्जांपल है, एटलस एंड एक्सिस डायरेक्टली अंडर स्कल अलाउ टर्निंग ऑफ हेड साइड बाय साइड। स्कल के नीचे सर्वाइकल रीजन में एटलस और एक्सिस हैं। एटलस जो होता है ये हॉस्पिटल बोन के साथ जॉइंट बनाता है, इसे पावट जॉइंट कहते हैं। और इस जॉइंट की मदद से हम अपने सर को साइड बाय साइड टर्न करवा सकते हैं। यानी इस साइड लेफ्ट साइड पे भी करवा सकते हैं टर्न, राइट साइड पे भी टर्न करवा सकते हैं। अपने हेड को अप भी कर सकते हैं, डाउन भी कर सकते हैं। ट्विस्टिंग ऑफ रेडियस एंड अल्ना अगेंस्ट द ह्यूमरस। डायग्राम में देखिए, रेडियस और अल्ना को ट्विस्ट करवा सकते हैं, मोड़ सकते हैं, राइट साइड पर भी और लेफ्ट साइड पर भी। ये भी रोटेटरी मूवमेंट है। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।